नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आरएस प्री एग्ज़ाम 2021 परीक्षा हो चुकी है और उसका रिजल्ट आ चुका है। हमारे आरएस फाउंडेशन एंड आरएस सुपर 100 के करीब करीब 200 प्लस स्टूडेंट्स ने आरएस प्रारंभिक परीक्षा पास की है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी जीरो से शुरुआत कर रहे होंगे या जो आरएस प्री एग्ज़ाम में थोड़े से मार्क्स रह गए होंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में आरएस एग्ज़ाम 2022 की कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं बेसिक से शुरू करूँगा। पहले तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है बिल्कुल भी, तो मैं आपको आरएस एग्ज़ाम की बेसिक चीज़ें बताऊँगा कि आरएस एग्ज़ाम क्या होता है, आरएस एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, आरएस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और फिर आपको कौन-सी बुक्स पढ़नी चाहिए और सबसे मोर इम्पोर्टेंट कि आरएस एग्ज़ाम में अगर आपको एक ही बार में सफलता प्राप्त करनी है, तो कौन-सी रणनीति, कौन-सी सटीक रणनीति, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ठीक है, हम तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये भी बता दीजिए कि आरएएस 2022 की वैकेंसी कब आएँगी? देखो, आरपीएससी जिस तरीके से आजकल काम कर रही है, जिस फ्लो में और जिस डेडिकेशन से आरपीएससी काम कर रही है, गवर्नमेंट का उनको निर्देश है, सारे काम वो टाइम से करें। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर 2022 में यानी 2022 में जो वैकेंसी आएंगी वो मई और जून में वैकेंसी आ जाएंगी। अगर मई और जून में वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप ये मान के चलिए सितंबर और अक्टूबर में आपका प्री एग्जाम होगा। तो कब से तैयारी शुरू कर दें? तैयारी शुरू करनी है आपको आज से और अभी से। ध्यान रखना, आरएस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो वास्ट है प्री एग्ज़ाम का और मेंस एग्ज़ाम का। मेंस एग्ज़ाम में तो 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाती हैं, सभी सब्जेक्ट को मिला लें तो। तो तैयारी ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आने का वेट करना है, तैयारी आज से ही शुरू करनी है। तो ये हमारा जो है वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट मी शो यू माई आईपैड। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि क्या है आरएस एग्ज़ाम, देन वैकेंसी कब आएंगी। अभी आंसर दे दिया, मई और जून में वैकेंसी आने के पूरे चांस हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, सर एक ही बार में सफलता प्राप्त करनी है तो कैसे तैयारी करना है वो। एंड सबसे मैं अपना खुद की तरफ से भी सफलता का मंत्र देता रहता हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो मेहनत करें तो। और हमारे द्वारा, हमारी टीम न्यू इंडिया के द्वारा आपके लिए आरएस फाउंडेशन कोर्स लेकर के आया गया है, जिसमें प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी की जा रही है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो हमारे कोर्सेज का भी आप फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ जो पॉइंट आपके बच जाएंगे, जो अगर आरएस प्री एग्जाम जिन्होंने दिया है तो कुछ गलतियां की होंगी, और मेंस आंसर राइटिंग की, ये एक सीरीज के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में क्या गलतियां नहीं करें एक वीडियो में, एंड देन मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें ये अलग से एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो हमारा न्यू इंडिया नव भारत निर्माण का फुल कोर्स आरएस फाउंडेशन, जिसमें प्री मेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी की जाती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला और बेसिक सवाल कि आरएस एग्जाम है क्या, ठीक है, सबसे पहला और बेसिक सवाल। उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल होते हैं आपके, उन सब का आंसर मिलेगा। प्री मेंस की तैयारी एक साथ करें क्या, किन विषयों पे अधिक जोड़ दें, नौकरी में रहते हुए तैयारी की जा सकती है क्या, अदर स्टेट के विद्यार्थी क्या ये एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कौन सा माध्यम चुनें, ये बहुत सारे सवाल होंगे। कितनी पढ़ाई करें, कितने घंटों की पढ़ाई करें, ठीक है। तो ये मैं आपको सारे सवाल का आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ आरएस। जो विद्यार्थी जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है आरएस एग्जाम की, उनके लिए सबसे पहला सवाल होता है, सर ये आरएस है क्या। आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान की प्रशासनिक सेवा, राजस्थान की टॉप मोस्ट सर्विसेज जो होती हैं वो आरएसएज होती हैं, जैसे एसडीएम, डीएसपी और उसके अलावा अन्य बहुत सारी सर्विस हैं। आरएस एग्जाम इसके साथ साथ में बहुत सारी एलाइड सर्विसेज को भी चयनित किया जाता है। तो ऑलमोस्ट 25 से ज़्यादा जो होती हैं वो सर्विसेज होती हैं, लेकिन टॉप जो प्रायोरिटी पे होती हैं एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट होती हैं। उसके अलावा तहसीलदार वगैरह ये सब होती हैं, वो इसी एग्जाम के थ्रू होती हैं। तो एग्जाम कौन करवाता है, आरपीएससी करवाता है। वैकेंसी कितनी आती है, अभी तक जो है वो पिछले पैटर्न के हिसाब से नॉर्मली 1000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। अब अगर पर ईयर प्रतिवर्ष जो है वो एग्जाम होता है तो 1000 से थोड़ा बहुत कम भी आ सकती हैं। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष चाहिए, अधिकतम उम्र जो है वो आप 40 वर्ष तक। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ। 40 वर्ष तक के जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकता है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से हैं तो आपको और बेनिफिट मिलने वाला है, वोमेन है तो आपको और बेनिफिट मिलने वाला है। इस तरीके से आपको एजेज में रिलैक्सेंस मिलने वाले हैं, ठीक है।
और एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का रिजर्वेशन रहता है। तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी प्रायोरिटी है कि आप अगर आरएस एग्जाम की एक डेडिकेटेड वे में तैयारी करते हैं, और नहीं तो हम जैसा आपको करा रहे हैं उस तरीके से प्रॉपर वे में फॉलो करके तैयारी करते हैं, तो आप जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। देन योग्यता क्या रहती है? स्नातक। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी डिग्री हो, बीकॉम हो, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। बोले सर सेकंड डिवीजन है मेरी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इवन थर्ड डिवीजन हो, आपको बस डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। फाइनल ईयर में अगर आप पढ़ रहे हो तो फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी भी आरएस का एग्जाम दे सकते हैं। ओके, कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं? पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो राज्य सेवा की या टॉप सर्विसेज होती हैं, जिनमें एसडीएम, डीएसपी, लेखा सेवा, पर्यटन सेवा, देवस्थान सेवा एंड 20 मोर सर्विसेज होती हैं जो आपकी राज्य सेवा की सर्विसेज होती हैं, स्टेट सर्विसेज होती हैं। एंड देन आती हैं अधीनस्थ सेवाएं, एलाइड सर्विसेज, जिसमें तहसीलदार और 15 अन्य सर्विसेज होती हैं। जब आरएस एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलता है, आरपीएससी जब नोटिफिकेशन निकालती है तो उसमें पूरी लिस्ट बना के दी होती है कि इस पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसी है, इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली डिवाइड की हुई है, इवन इफ उनकी कैटेगरी वाइज की ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए इतनी होती है। अगर आपको एसडीएम बनना है तो टॉप 50 में लाना पड़ेगा, और डीएसपी बन रहा है तो टॉप 100 मानना पड़ेगा। फॉर जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से तो 200 300 तक भी जो है वो आपको एसडीएम और डीएसपी पोस्ट मिल सकती हैं। ओके, तो अगला सवाल आपका आएगा कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है? ठीक है, एग्जाम पैटर्न की यहाँ पे 3 स्टेजेज होती हैं। एक होती है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है वो क्वालिफाइंग स्टेज होती है। 200 मार्क्स का जो होता है आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, और उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई इन द सेंस कि कट ऑफ नॉर्मली जैसे पिछली बार की तुलना देखें तो 75 या 76 गई एक बार, अब इस बार 85 के आसपास गई है। तो ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि 200 में से आप 50% 45% मार्क्स भी लाते हैं तो प्री एग्जाम पास हो जाता है। तो पहली स्टेज होती है प्री एग्जाम की, जिसमें आपको क्वालिफाइंग करना होता है ओनली। देन दूसरी स्टेज होती है मेंस की। मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज 1, GS1, GS2, GS3 एंड पेपर 4, जिसमें हिंदी इंग्लिश होते हैं। तो GS1, GS2 एंड GS3 इनको भी यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे ओवरव्यू हम थोड़ा देखने वाले हैं। अगर आप मेंस का जो स्टेज है वो पार करते हैं तो आपको इंटरव्यू स्टेज में जाना होता है। इंटरव्यू स्टेज पे आपको 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स में से नंबर दिए जाते हैं। मेंस स्टेज पे आपको 800 मार्क्स में से दिए जाते हैं। 200 नंबर के 4 पेपर होते हैं मेंस में, और इंटरव्यू जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के 900 मार्क्स के जो है होते हैं आपके फाइनल जो है 900 मार्क्स में से ही आपकी मेरिट बनती है। मेंस वाला और इंटरव्यू वाला जोड़ के ही बनती है। तो एग्जाम पैटर्न में प्रीलिम्स 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मेंस में 4 पेपर 200 नंबर के होते हैं, यानी टोटल 800 मार्क्स के होते हैं। इंटरव्यू में आपके 100 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू और मेंस को मिला करके यानी 800 प्लस 100 यानी 900 मार्क्स, इसके आधार पे आपकी मेरिट का निर्धारण किया जाता है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए तैयारी करने के लिए, ये तो आपका पैटर्न हो गया। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ये एग्जाम की तैयारी करने के लिए? जैसा मैंने कहा कि आज से और अभी से लगना है इस चीज़ के लिए, तो आपकी पहले प्री कम मेंस यानी प्री के साथ साथ में मेंस की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए अभी से। ठीक है, तो अभी स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस, और जब प्री एग्जाम की डेट आ जाए उससे 2 महीने पहले आप सिर्फ और सिर्फ प्री पे ही डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करें। अभी जो है वो आपको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ में करनी है। अब तैयारी करने का सबसे बेटर तरीका क्या है? पहला, सिलेबस रटो, सिलेबस अपने हाथों से खुद लिखो और उसे डेली रोज रिवाइज करो उसे सिलेबस को, प्री का भी और मेंस का। तो वहाँ पे आपकी 20-25% जो है वो सिलेबस रटने से ही आपको जो है वो आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद में अपना रिसोर्सेज ढूंढो। हम क्या बोलते हैं बच्चों को कि रिसोर्सेज जो है वो सीमित रखने की कोशिश करनी। अगर ज़्यादा रिसोर्सेज रखने लग जाओगे तो आप जो है वो प्रोफेसर बनने के लिए या पीएचडी बनने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। एग्जाम में आपको आंसर टिक लगाना होता है, चीज़ें आपके दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए। एग्जाम में आपको मेंस में रिटर्न करना है, की पॉइंट्स को लिखना होता है, तो वो की पॉइंट्स रटे हुए होने चाहिए तभी लिख पाओगे, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो आपकी नॉलेज को देखेगा,
आप पीएचडी कर चुके हैं, इस बात को नहीं देखने वाला है। तो आपको की पॉइंट्स होने चाहिए, और की पॉइंट तभी हो सकते हैं जब आप एक सोर्स को लें और उस सोर्स को बार बार रिवाइज करें। हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं हम उनको इतना बोलते हैं, या तो आप कुछ बुक सोर्सेज बता रखे हैं उनको फॉलो कर लीजिए, या हम जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रखे हैं उनको, और उनके नोट्स हम जो प्रोवाइड करा रखे हैं उनको ही प्रॉपर वे में फॉलो कीजिए, कंटिन्यूसली उन्हें रिवाइज कीजिए, हम ये बोलते हैं। तो हमारी तैयारी का स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए, कुछ भी तैयारी करने जाओ सबसे पहला तरीका कि उसका ओवरव्यू ले लो, उसका पैटर्न समझ लो, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस देख लो, सिलेबस रट लो, और फिर अपनी तैयारी को सिंपल एंड शॉर्ट रखो, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। कुछ छोटे से कम मात्रा में जो है वो सोर्स रखो और उन सोर्स को बार बार रिवाइज करो, लेकिन पहले सिलेबस को देख लो, क्या जो मैं सोर्स पढ़ रहा हूँ वो सिलेबस कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले सिलेबस को देख लो और फिर ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस को देख लो, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ ओल्ड ईयर्स में क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस। और उसके बाद में उसी सोर्स को जो है वो रिवाइज करते रहो। हम जो पढ़ाते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज लेते हैं, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक फोल्डर में बनाते हैं, एंड देन उसके साथ में एक ही जगह पे होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। किस तरीके से रखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा आरएस का कोर्स है, आरएस का यहाँ पे कोर्स है अपना, आरएस फाउंडेशन 2022 प्री एंड मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है। इसमें हम अगर कंटेंट में जाएं तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्ट्रेटजी बता रखी है आपको कि किस तरीके से तैयारी करनी है। स्ट्रेटजी में आपको सिलेबस रटा होना चाहिए, तो सिलेबस को मैंने वीडियो के थ्रू भी समझाया हुआ है, अगर वीडियो चलाएंगे तो वीडियो के थ्रू भी समझाया हुआ है, और प्री और मेंस की पीडीएफ फाइल भी अलग अलग से डाली हुई है। इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हैंड से लिख सकते हैं या प्रिंट करा सकते हैं। तो पहले सिलेबस देखना है, देन फिर ओल्ड ईयर्स के सॉल्यूशन पेपर देखने हैं आपको। तो मैंने यहाँ पे अपने प्री और मेंस के पेपर डाले हुए हैं, टॉपर्स की कॉपी भी डाली हुई है। तो प्रीलिम्स के पेपर पीडीएफ के फॉर्मेट में, मेंस के एंड कुछ वीडियो डाली हुई है एनालिसिस करते हुए कि कैसे तरीके से जो है वो आरपीएससी डिमांड करना चाहती है। देन उसके बाद में हमने कुछ इंस्पिरेशनल वीडियो डाली हुई है ताकि आप एक बार इंस्पिरेशनल अपने आप को कर लें, एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। सिलेबस आपको थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, बट मैं यहाँ पे ओवरव्यू में देखें तो राजस्थान जी के, इंडिया जी के, मैथ रीजनिंग ये अपनी प्री में आती है, साथ साथ में करंट आता है, और मेंस में अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, थोड़ी देर में वहाँ देखेंगे। बट यहाँ अपने कोर्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ, राजस्थान जी के अगर आपको पढ़नी है, राजस्थान भूगोल आपको पढ़ना है, तो राजस्थान भूगोल में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स चूज कर लीजिए कि सिलेबस में ये जो है वो आता है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि किस तरीके से सिलेबस है प्री का और मेंस का। देखिए यहाँ पे प्री का सिलेबस दे रखा है, नीचे मेंस का सिलेबस दे रखा है, और इन दोनों में से जो दोनों से मैच कर रहे हैं प्री और मेंस को, उनको हाईलाइट कर रखा है, एंड जो मेंस में अलग है उनको अलग से लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप खुद से देख लीजिए कि आपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। देन हमने उसी को अरेंज कैसे किया है, जैसे 1 पे राजस्थान का परिचय ओवरव्यू में, राजस्थान की स्थिति विस्तार, देन नेक्स्ट पे राजस्थान का भौतिक विभाजन, नेक्स्ट पे राजस्थान का अपवाद तंत्र, जो सिलेबस में अकॉर्डिंग टू दैट। एंड देन अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है लाइक राजस्थान का भौतिक विभाजन, तो अब आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्री एग्जाम, कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन के 4 पार्ट बनते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। उसमें हमने लेक्चर्स के थ्रू कवर करा रखा है, और वो जो हमने राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ा है उसकी पीडीएफ भी एक साथ में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रखी है। देखिए ये पीडीएफ खुल रही है, तो ये पीडीएफ आप लेक्चर देखें पहले, फिर वही जो लेक्चर्स की पीडीएफ है उसको खुद से रिवाइज करें। आप चाहें तो प्रिंट निकलवा लें, प्रिंट निकलवाने की सुविधा है, प्रिंट निकलवा लें। तो पहला रिवीजन आपका वीडियो देखने के टाइम पे हो गया, तब आपका ओवरव्यू आ गया। दूसरा रिवीजन आपका हो गया उस पीडीएफ को पढ़ते टाइम या प्रिंट निकालने के बाद में खुद ने आपको पढ़ा। तीसरा आपको वहां पे क्विज दी जाएगी, क्विज यहाँ पे देखिए ये क्विज दी गई है, तो मैं क्विज खोल देता हूँ नीचे की साइड में, तो ये क्विज है। तो ये तीसरा आपको क्विज जो है वो आपको पढ़नी है इस तरीके से, यहाँ पे ये रही क्विज। ओके, तो ये क्विज है, ये क्विज जो है वो आपको पढ़नी है, और इस क्विज में क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत सारे। देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन, एंड देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको और साथ साथ में इनकी पीडीएफ भी मिलेगी। इस तरीके से हमारी अप्रोच है।
लाइक मैं आपको संविधान एवं राजनीति की बात करता हूँ, पॉलिटी की बात करता हूँ। अब इसमें हमने एक और साथ एक स्टेप और ऊपर गए हैं और ये सब सब्जेक्ट में करने वाले हैं। एक स्टेप ऊपर क्या गए, हम क्या कर रहे हैं, प्री की तो तैयारी करा रहे हैं, साथ साथ में मेंस का भी मॉडल आंसर अभी से करना होगा, आपको आंसर राइटिंग अभी से करनी होगी। तो हमने जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो निकाल देता हूँ, ये प्रस्तावना वाला वीडियो, ठीक है। तो इसमें मैंने ये 2 लेक्चर्स के थ्रू आपको प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ क्लियरली समझा रखा है, जिसमें प्री और मेंस में जो सवाल बन सकते हैं वो क्लियर करा रखे हैं, एंड प्रस्तावना का PDF आपको प्रोवाइड करा रखा है, एंड साथ साथ में यहाँ पे आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हमारे दूसरे सर हैं दौलत खान सर, उनके द्वारा जो है वो पॉलिटी कराई गई है। तो प्री एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से एंड मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से आपका जो है वो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है। देखिए मैं आपको इनके आंसर राइटिंग की PDF भी दिखा देता हूँ, आंसर राइटिंग की कुछ PDF मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों में मैंने ये लेक्चर कराए हुए हैं 4 लेक्चर, फिर मेरी PDF है, और जो दौलत खान सर हैं उनकी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में वही सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। तो आपको डाइवर्सिटी भी मिल रही है और आपका रिवीजन भी हो रहा है 2-2 3-3 बार 4 बार। देखिए ये मेरा लेक्चर्स का PDF है और ये दौलत खान सर के जो लेक्चर है उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम के नाम से उन्होंने दिया है, जिसमें 15 शब्द 50 शब्द और 100 शब्दों में वो आंसर राइटिंग कराते हैं। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और क्वेश्चंस का आंसर वो हैंड रिटन निकल लिखते हैं, ताकि आप अनुमान लगा सकें कि बेस्ट से बेस्ट आंसर किस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ आर्टिकल 21A क्या है, तो उन्होंने 2 नंबर के हिसाब से कैसे आंसर देना है ये यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। अगर आपको 5 नंबर 10 नंबर के हिसाब से क्या आंसर देना है, तो वो उन्होंने उसी हिसाब से उस स्टेप को मैनेज करते हुए ये समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच है प्री कम मेंस की, ठीक है। तो ये प्री के और मेंस की जो सब्जेक्ट एक साथ में उनको हमने बाहर डाल दिया, लाइक राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, संविधान एवं राजनीति, ये प्री और मेंस दोनों में, भारत का इतिहास प्री मेंस दोनों में, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजस्थान अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी एंड विदेश नीति। विदेश नीति एक्चुअली में होने का तो मेंस के अंदर ही है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो ज्योग्राफिकल रिलेटेड इश्यूज आजकल चलते हैं, तो उनसे रिलेटेड होने के कारण हमने इसे बाहर रख दिया है, ताकि प्री कम मेंस में आप इसकी तैयारी करें। देन मैथ रीडिंग प्री में आती है। करंट अफेयर्स जो है वो हम प्रॉपर बेस में आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। उसका एक कारण है कि मूमल पब्लिकेशन की जो बुक आती है हम उसको रिकमेंड करते हैं कि उनका जो रिसर्च होता है वो सारी चीज़ें एक जगह पे होती हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि करंट अफेयर्स के लिए। बाकी हमारी तरफ से भी हम मंथली यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करा देते हैं। कुछ मूवीज मैंने आपको डाली हुई हैं सब्जेक्ट वाइज, लाइक आपको प्रधानमंत्री एपिसोड डाले हुए हैं जो कि ABP न्यूज़ के द्वारा दिए गए थे, जो आपको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में पूरा एक फ्लो बनाते हैं। संविधान के बाद में संविधान एपिसोड, संविधान सभा जो 1946 से लेके और 26 जनवरी 1950 तक जिसने काम किया था, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 2 साल 11 महीने 18 दिन में, तो उसको समझने के लिए राज्यसभा टीवी के द्वारा यहाँ पे संविधान के एपिसोड बनाए गए थे, तो उनको मैंने यहाँ डाला हुआ है ताकि आपकी एक प्रॉपर वे में जो है वो समझ बन सके। सत्यमेव जयते, भारतीय सोसाइटी और समाज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे रिलेटेड आमिर खान जी के द्वारा जो सत्यमेव जयते एपिसोड बनाए गए थे बहुत शानदार थे, तो उनको भी मैंने यहाँ डाला हुआ है। पर्सनालिटीज रिलेटेड कुछ एपिसोड्स डाले हुए हैं, लाइक यहाँ पे महात्मा गांधी जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाबा साहब अम्बेडकर, ये पर्सनालिटीज रिलेटेड। तो ये आपके एक ओवरव्यू और आपको एक बड़े लेवल पे आपका माइंड इंक्रीज करने के लिए यूजफुल रहेंगे। एंड देन मुख्य परीक्षा का न्यू फोल्डर नीचे, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के हिसाब से हमने जो है वो सब्जेक्ट को जमाया हुआ है। तो पेपर 1 का यहाँ पे इतिहास, अर्थव्यवस्था, इस तरीके से। तो ये तो मैंने कोर्स का ओवरव्यू बता दिया। अब हमें जो मेन चीज़ बातें करनी है कि अप्रोच कैसे रहनी चाहिए। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। कोई एक सोर्स पकड़ना है, उस सोर्स को जितना हो सके उतना रिवाइज करना है। हैंड रिटन नोट्स मेकिंग करनी है आपको। आपके लिए हमने आसान काम किया है। मैंने अभी जो भी नोट्स दिखाए मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, और वो भी एक किताब के नहीं, मैंने 3-4 किताबों का निचोड़ निकालते हुए हैंड रिटन नोट्स बनाए। तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो आप प्रॉपरली पढ़ लेते हो, वो कर लेते हो और उसी को 4-5 बार रिवाइज कर लेते हो, तो निश्चित सी बात है उसी में से सवाल आएंगे। एंड फाइनल अप्रोच के लिए रिवाइज एंड रिवाइज।
कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट कम से कम 5 बार रिवाइज कर लेना, तभी जो है वो आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से रैंक मिलेगी। तो हमारे द्वारा आपको वीडियो लेक्चर्स दी जा रही हैं, पीडीएफ नोट्स दी जा रही हैं, टॉपिक वाइज क्विज दी जा रही है विद पीडीएफ। ये टॉपिक वाइज जो क्विज दिखाई थी इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मैंने आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का वाला बता दिया था। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या है प्री एग्जाम का, आरएस प्री एग्जाम का? देखो, आरएस प्री एग्जाम में सिलेबस जो है उसे हम नॉर्मली 8 पार्ट्स में देख सकते हैं। पहला पार्ट, अब देखो आरपीएससी ने एक पूरा 4 या 5 पन्नों का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, उसको मैंने एक अलग वीडियो के थ्रू समझाया हुआ है। लेकिन ओवरव्यू में अगर मैं बोलूँ तो किस तरीके से, वो आपको बता देता हूँ। एक तो राजस्थान जी की आती है, एक इंडिया जी की आती है। इंडिया जी के में इंडिया का इतिहास, भूगोल, संविधान, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आती है। उसके बाद में मैथ, रीजनिंग आती है और लास्ट में करंट अफेयर्स आती है। तो राजस्थान जीके की अगर बात करें तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, इसके अंदर इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान का राज व्यवस्था भी आती है। तो वो हम इस वाले पोर्शन में भी शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी उसे शामिल कर सकते हो। 2013 में राजस्थान जीके से ऑलमोस्ट 47 यानी 150 में से 47 के आसपास सवाल पूछे गए, तो इन्हें 50 भी मान सकते हो। 2016 में भी 50 के आसपास, 2018 में 45 प्लस, और अभी जो एग्जाम हुआ 21 में उससे 50 से ज़्यादा सवाल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राजस्थान जीके से रिलेटेड थे। राजस्थान जीके इन द सेंस राजस्थान की इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान की इकोनॉमी, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे आता है। मैंने इकोनॉमिक सर्वे इस बार कराया था, बच्चों को याद कराया था, उसमें से बहुत सारे सवाल आए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें बच्चों का रहा। देन भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इसमें नॉर्मली भारत के इतिहास की बात करें 12, 8, 7, 16 इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल मैंने कराया हुआ है, राजस्थान की इकोनॉमी भी मैंने कराई हुई है। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो हितेश वैष्णव सर ने कराई हुई है। इस बार आरएस 2022 फाउंडेशन वाले स्टूडेंट के लिए राजस्थान इतिहास का क्रैश कोर्स, राजस्थान कला संस्कृति का क्रैश कोर्स मैं कराऊंगा। ओके, तो बेनिफिशियल ये रहेगा कि प्रॉपर वे में आप जो है सर ने कराया वो पढ़ लीजिए, एंड रिवाइज करने के लिए जो है वो क्रैश कोर्स जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो वो फॉलो कर लीजिए। ओके, देन हम बात करें तो भूगोल, भारत का इतिहास मैंने ही कराया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक भारत का इतिहास मैंने और दौलत खान सर ने कराया, दोनों ने कराया। दौलत खान सर जो है वो जयपुर की टॉप मोस्ट फैकल्टी है मॉडर्न हिस्ट्री की एंड आईआर की। अगर आप उनका कोई एक लेक्चर देख लेंगे तो आप उनके दीवाने हो जाओगे। ओके, देन ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो भौतिक एवं विश्व भूगोल और भारत भूगोल, तो इसमें दोनों पार्ट मैंने कराए हुए हैं। पॉलिटी प्रीलिम्स लेवल के हिसाब से, इवन एक मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चन एक डेस्क्रिप्टिव वे में मैंने पढ़ाया है, एंड आंसर राइटिंग फॉर्मेट में इसे दौलत खान सर ने कराया। अर्थव्यवस्था अजीत तोमर मैम ने कराई हुई है और बेस्ट वे में कराई हुई है। उसके अलावा धीरे धीरे मैं भी इकोनॉमिक्स आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स मैंने कराई हुई है, बायोलॉजी मैंने कराई हुई है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर पोर्शन मैंने कराया हुआ है। एंड आई गारंटेड यू, पहली बात जब मैं पढ़ाता हूँ तो निश्चित सी गारंटी, आप मेरा पढ़ाने का सबसे बेटर ये है कि आप यूट्यूब ये जो चैनल है इसमें किसी भी पुरानी वीडियो को उठा के देख लीजिए। समझ में नहीं आई है तो नहीं आए तो मुझे कहना, सभी बच्चों के कमेंट देख लीजिए। तो मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें 0 लेवल से आपको हाई लेवल तक लेके जाता हूँ। खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, 3 या 4 किताबों का निचोड़ होता है, और प्रैक्टिकल वे में आपको मैं पढ़ाता हूँ। ऐसा आप लगेगा ही नहीं कि मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे बायोलॉजी मैंने पढ़ाई तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन एक बार जो मैंने बायोलॉजी पढ़ाई है उसे आप खुद से देखना। इंडिया ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देख लेना, तो आपको 100% इंटरेस्ट आएगा। इंडिया हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, आप देख लेना, आपको 100% इंटरेस्ट आएगा। आप सर्च कर लेना इंडिया हिस्ट्री न्यू इंडिया नव भारत निर्माण, तो निकल के आ जाएंगी। कोई भी लेक्चर देख लेना रैंडमली, जो मैंने जिस तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो एज ए स्टूडेंट समझ के पढ़ाता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं स्टूडेंट होता तो मैं किस तरीके से 0 लेवल पे शुरुआत करता, तो उन्हीं चीज़ों को मैं फोकस करता हूँ। सबसे पहले मैं 0 लेवल से लेता हूँ कि 0 लेवल से चीज़ों को बढ़ाया जाए और फाइनली सबसे हायर अप्रोच यानी सबसे हाईएस्ट जो लेवल है उस पर कैसा पहुँचाया जाए, तो मैं ये कोशिश करता हूँ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री जो है वो हमारे विक्रम सर ने कराई हुई है, बाकी फिजिक्स, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन मैंने कराया हुआ है। मैथ, रीजनिंग,
हमारे पंकज सर ने कराई हुई है। ये यूट्यूब की जो है वो सबसे मोस्ट वॉच वीडियोज होती हैं उनमें से देखी गई वीडियोज में से है, और आई गारंटेड यू मैथ रीजनिंग में उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। ओके, देन करंट अफेयर्स के लिए हम तो कराते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा अप्रोच ये करते हैं कि मूमल की मंथली मैगजीन आती है या क्रोनोलॉजी की मंथली मैगजीन आती है, वो आप पढ़िए, वो पढ़ने की आदत भी आपके पास में होनी चाहिए। तो ये आपका प्री एग्जाम का है, और आप इसमें मैंने यहाँ पे मार्क्स वाइज डिवाइड भी किया है, ये आप देख लीजिए। देखना चाहें तो पीडीएफ में आपको नीचे डाउनलोड लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये जो मैं पीडीएफ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और खुद से एनालिसिस करना कि किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। नेक्स्ट सवाल आएगा, सर कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें? तो मेरा सजेशन ये है कि स्टिक टू वन सोर्स। अगर आप हमारे द्वारा जो हमारी टीम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के साथ में RS 2022 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ में जो हमारा कोर्स है उस पर स्टिक रह के ही पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ सजेशंस में रहता है कि रेफरेंस बुक ले लीजिए, और कुछ और बुक्स होती हैं वो ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कुछ वैल्यू एडिशंस करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़नी है, तो आप उनको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो पहला ये रहा कि मैंने कहा कि स्टिक टू वन सोर्स। अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे साथ ही कीजिए, क्योंकि हम जो कराते हैं वीडियो लेक्चर, PDF, क्यू टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग कराते हैं। देन आप NCERT बुक जरूर ले लेना 9 to 12 की, और RBSC जिसमें राजस्थान अध्ययन है, राजस्थान अध्ययन पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, तो वो बुक और ले लेना। तो NCERT बुक ले लेना, उससे क्या है थोड़ा बहुत आपको जैसे एक्स्ट्रा पढ़ने का मन कर रहा है तो वो पढ़ लीजिए। और अगर आप कुछ बुक्स एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हो तो मैं प्रॉपर वे में सजेशन नहीं करता हूँ। अगर हमारा कोर्स नहीं ले रहे हो और आप प्रॉपरली बुक्स के थ्रू पढ़ना चाह रहे हो तो ये आप बुक ले सकते हो। राजस्थान हिस्ट्री के लिए गोपीनाथ शर्मा, हरमोहन सक्सेना ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर हुकुमचंद जैन, और राजस्थान इकोनॉमी के लिए लक्ष्मी नारायण राठौर, तो ये ले सकते हो। एंड उसके अलावा राजस्थान इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंडिया ज्योग्राफी के लिए DR खुल्लर की बुक आती है, इकोनॉमिक्स के लिए हमारे नोट्स काफ़ी हैं, वो आप प्रॉपरली पढ़ लीजिए। अरियंत के लिए साइंस की अरियंत पब्लिकेशन की बुक आती है, मैथ रीडिंग के लिए रामनिवास माथुरिया की बुक आती है, करंट्स के लिए डेली न्यूज़पेपर एंड क्रोनोलॉजी एंड मूमल वाला जो है वो आप यूज करें। देन हमारा आगे का पार्ट आता है, पहली स्टेज अगर आप क्लियर कर लेते हो प्रारंभिक परीक्षा की, तो नेक्स्ट स्टेज आती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा का पैटर्न मैंने आपको बताया कि 4 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 800 मार्क्स का जो है वो आपको पेपर होता है। तो पहले मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 में राजस्थान के यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। तो यूनिट 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर, तो उन्होंने सिलेबस में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कल्चर, इंडिया का इतिहास, इंडिया का कल्चर और वर्ल्ड का हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने कराई हुई है, तो उसमें से बाहर जाना के सवाल कुछ है नहीं, ठीक है। और ये पूरा पहला पार्ट जो है वो 75 मार्क्स का आता है। देन नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स। 65 मार्क्स का आता है, जिसमें इंडिया की एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके अलावा राजस्थान की इकोनॉमिक्स जिसमें इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट होता है वो आता है। तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन कराया हुआ है उसमें। थर्ड पार्ट में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट एंड सोशियोलॉजी, ये 3 चीज़ आती हैं। देन नेक्स्ट पेपर 2 होता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आती है, यानी नीति शास्त्र आता है 65 मार्क्स का। तो हमारे टीम के लिए ये जो एथिक्स वाला पोर्शन जो कराया है पुष्पा सारस्वत मैम ने कराया है, जयपुर की टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं, और वो अकेली फैकल्टी हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है, जो एथिक्स पढ़ाती हैं जयपुर में, और उनके ही कंटेंट में से पूरा एथिक्स आता है। तो ये पूरा पार्ट हमारे द्वारा हमारे लिए पुष्पा सारस्वत मैम ने कराया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो है वो बेस्ट वे में कराया हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये 70 नंबर का आता है। एंड थर्ड यूनिट जो है वो ज्योग्राफी, पेपर 2 की थर्ड जो है वो ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड का, इंडिया का, राजस्थान का ज्योग्राफी है, जो 65 मार्क्स का आता है। ओके, ये पेपर 2 हुआ। पेपर 3 की बात करें तो पॉलिटी एंड IR। पॉलिटी मैंने बताया कि मेरे द्वारा एंड दौलत खान सर के द्वारा कराई गई है। IR दौलत खान सर के द्वारा कराई गई है। एंड आई गारंटेड यू, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर IR का कोई भी अगर लेक्चर देख लोगे तो आप उनके दीवाने हो जाओगे। तो ये वाला पार्ट है, 75 मार्क्स का आता है। अगर प्रॉपर वे में फॉलो कर लोगे ना तो आपके ज़्यादातर सवाल 75 मार्क्स के ज़्यादातर सवाल पूरे के पूरे हमारे उन लेक्चर्स में से, हमारी PDF में से निकल के आ जाएंगे। लेकिन उनको रिवाइज करना होगा 5-6 बार, तब आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं तो उसमें कीवर्ड्स पे भी ध्यान दिलवाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। देन आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 65 मार्क का, ये हमारे डॉक्टर मेहर सिंह के द्वारा कराया गया है।
खेल योगा विधि व्यवहार, ये यूनिट 3 है, 20-20 मार्क्स के आते हैं। तो ये भी हमारे द्वारा कंप्लीट कराया हुआ है डॉक्टर महर सिंह जी के द्वारा। पेपर 4 सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हम उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बुक भी रिकमेंड करता हूँ डॉक्टर रावत प्रकाशन की, इनकी हिंदी की जो बुक आती है वो ज़रूर ले लें। क्योंकि देखो इसमें जो होता है कि एक ही पार्ट है संधि वाला और बाकी पत्र व्यवहार और उनका तो जो थोड़ा सा समझाना और उनका स्ट्रक्चर वाला होता है, बाकी जो होता है वो प्रैक्टिस का हिस्सा होता है। और ये 120 मार्क्स का होता है, तो प्रैक्टिस आप किसी बुक से करें तो ज़्यादा बेटर होता है। देखो पर्यायवाची है तो पर्यायवाची में टीचर का पढ़ाने का कोई महत्व नहीं रहता है। पर्यायवाची टीचर पढ़ा देगा, 50-100 पढ़ा देगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पर्यायवाचियों को याद करना होगा, तो डॉक्टर राघव प्रकाशन बुक ज़्यादा है। इंग्लिश के लिए यहाँ पे 80 मार्क्स होते हैं, तो हमारे 2 सर के द्वारा कंप्लीट कराई हुई है और दोनों उन्होंने अलग अलग कराया है। जैसे डॉक्टर महर सिंह जी हैं जो लेक्चरर हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर इंग्लिश के, उन्होंने कराया है। एंड साथ साथ में श्याम शर्मा जी हैं, उन्होंने कराया है जो यूपीएससी के लिए भी एंड बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस के लिए भी तैयारी कराते हैं, तो उन्होंने इंग्लिश कराया हुआ। तो ये हमारी तरफ से कंटेंट प्रॉपर वे में आपको प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आपके जो फाइनल मार्क्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे इनकी वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो आरएएस एग्जाम की, तो अब बाकी सब्जेक्ट तो लेके चलना, बट हिंदी और इंग्लिश के लिए डेली 1-1 घंटे का टाइम अभी से देना शुरू कर देना। और मैंने यहाँ कहा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे। देखो कोई भी कोचिंग हो, कोई भी टीचर हो, आपको सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता है। कोचिंग का और टीचर का 40% तक का काम होता है, लेकिन 60% काम आपका होता है। हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, हम आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू टॉपिक को आसान बना सकते हैं, पीडीएफ दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं। ये आसान काम आपके लिए कर दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट काम आपका है। और वो काम क्या है? आपको रिवीजन करना है, चीज़ों को याद करना है। एग्जाम आपसे कितना याद है ये चीज़ मांगता है, ठीक है। समझना समझाने का काम हमने कर दिया, लेकिन याद आप ही करोगे। तो मोस्ट ऑफ द काम आपका ही रहेगा, हमारा सिर्फ गाइडेंस का और कंटेंट प्रोवाइड कराने का काम रहेगा। बाकी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर आप भूल जाइए कि आप आगे कुछ कर पाएंगे उसमें। ओके, तो ये हमने पेपर 1 में हिस्ट्री, इकोनॉमी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, सोशलॉजी हुई। पेपर 2 में एथिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी हुआ। पेपर 4 में पॉलिटी, पवेड, खेल व्यवहार ये हुआ। एंड पेपर 4 में हिंदी एंड इंग्लिश रहा। ओके, तो ये अपना मेंस का सिलेबस हुआ। मैंने आपको बताया कि ये 200 मार्क्स के होते हैं। प्रश्नों के प्रकार 2 मार्क्स के जो सब प्रश्न होते हैं जिनमें 15 शब्दों में आंसर आपको लिखना होता है। 5 मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं उनमें 50 शब्दों में लिखना होता है। 10 मार्क्स के होते हैं 100 शब्दों में लिखना होता है। तो इसका हमने पूरा 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में आपको किस तरीके से लिखना है पूरा ये वहाँ पे आंसर राइटिंग बता रखा है। एंड बाकी टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो क्या कोचिंग करना ज़रूरी है? देखो मैंने कहा कोचिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो सेल्फ स्टडी से निकलते हैं। ऑनलाइन कोचिंग सेल्फ स्टडी में शामिल होता है। एक्चुअली में ऑनलाइन कोचिंग सेल्फ स्टडी में आप ऑफलाइन जाके बैठ के पढ़ना कोचिंग। अगर आपको अनुशासन नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते हो, बैठ नहीं सकते हो घर पे, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। और कोचिंग का काम ओनली एंड ओनली गाइडेंस का और कंटेंट प्रोवाइड कराने का होता है। मोस्ट ऑफ द काम आपका है, पढ़ना स्वयं को ही पड़ता है, ध्यान रख लेना। ओके, देन यहाँ पे मैंने उन सब्जेक्ट को एक साइड में लिया हुआ है जो प्री और मेंस में एक साथ हैं। जैसे राजस्थान का जीके जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ये प्री में भी है, मेंस में भी है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये प्री में भी है एंड मेंस में भी है। इकोनॉमी इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, एंड देन राजस्थान की इकोनॉमी भी दोनों में है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्री और मेंस में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्री और मेंस में है। ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इकोनॉमी, वर्ल्ड एंड इंडिया की ये भी है। करंट अफेयर्स एंड मैथ रीडिंग ओनली प्री एग्जाम में। तो हमने ये जो सब्जेक्ट प्री और मेंस में है इनको बाहर के फोल्डर्स में रखा है और इनका अप्रोच भी होलिस्टिक रखी है कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो आंसर राइटिंग भी होनी चाहिए। तो हम जो है वो हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के जो मेंस में आंसर राइट किए जा सकते हैं वो भी आपके लिए डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको वहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से। यहाँ पे हम एक टॉपिक लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे लिया। तो इस नैनो टेक्नोलॉजी में आपको वीडियो लेक्चर डाला हुआ है एंड उसके साथ में जो लेक्चर की पीडीएफ है वो भी डाली हुई है। और नैनो तकनीकी से रिलेटेड
ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन या जो मेंस एग्जाम के लिए इस तरीके से एक ब्लैंक फॉर्मेट में हर टॉपिक को आपको मिलेगा। हम उसे अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे। मार्च और अप्रैल तक हम सारे टॉपिक के ऐसे 2 नंबर के 5 नंबर के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और हो सकेगा तो हम इस तरीके से मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे पर्टिकुलरली हर टॉपिक के लिए। तो हमारा कंटेंट कंप्लीट है, अब आपको उस कंटेंट को याद करना है, रिवाइज करना है, ये आपको करना होगा। तो ये वाले जो टॉपिक हैं, ये वाले टॉपिक जो हैं वो आपके बाहर के फोल्डर में मिल जाएंगे हमारे आरएस फाउंडेशन में। एंड ये वाले टॉपिक हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, सोशली, आईआर, पवेड, ये एथिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये आपको मेंस वाला फोल्डर जो वहाँ पे नीचे नीचे डाला हुआ है उसके अंदर पेपर वाइज मिलेंगे। ओके, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। आरएस एग्जाम की कट ऑफ मैंने पहले ही बता दिया 40 से 45% रहती है नॉर्मली। तो लाइक प्रीलिम्स की 200 में से 2013 में अगर 64 नंबर थे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर था, 2016 में 78 पे और 2018 में 76 पे और 2021 में 85 नंबर पे कट ऑफ गई, क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिए थे। एक्चुअली में 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, तो आरपीएससी ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे, तो ऑटोमेटिकली पर क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। एंड मेंस की बात करें तो 800 में से 350 पे 2013 में क्लियर था एंड 327 पे 2016 में मेंस क्लियर था और 344 पे 2018 का मेंस क्लियर था। उसके बाद में फाइनल मेरिट में आपके उधर की साइड में आंसर राइटिंग उसके इंटरव्यू के नंबर भी जुड़ते थे, तो आप 100 नंबर प्लस होते हैं। तो 900 में से अगर आपके 450 प्लस या 420 प्लस भी थे तो फाइनल रैंकिंग में आ रहे थे आप। ओके, हमारे अध्यापकों का समूह, तो मेरा नाम शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मेरा नाम ओमकार सिंह है। मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। मैंने आरएस एग्ज़ाम 2013 का इंटरव्यू दिया है एंड 2018 का इंटरव्यू दिया है। प्रॉपर रैंक नहीं होने के कारण, प्रॉपर पोस्ट नहीं मिलने के कारण मैंने अभी यूपीएससी और आईएएस एग्ज़ाम पे फोकस किया हुआ है और मैं प्रॉपर वे में अभी आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे जो सब्जेक्ट अच्छी लगती हैं एज ए स्टूडेंट उनको मैं प्रॉपर वे में आपके लिए समझाता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट हैं मैं पढ़ाता हूँ। अब ये तो हो गई मेरी जनरलाइज वे में। बाकी और सर जो हैं वो उनके स्पेसिफिक टीचर हैं, जैसे दौलत खान सर, ये मॉडर्न हिस्ट्री कराते हैं, आईआर ये इन्होंने कराई है और मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी यही कराते हैं। डॉक्टर महर सिंह जी ये लेक्चरर हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं इंग्लिश के, तो इंग्लिश इन्होंने कराई हुई है और इन्होंने आईएएस का इंटरव्यू भी दिया हुआ है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशोलॉजी भी इन्होंने कराई हुई है। पुष्पा सारस्वत मैडम ये अपने जयपुर में एथिक्स की टॉप मोस्ट टीचर हैं, तो इनके द्वारा एथिक्स कराई हुई है। और मान के चलिए ये जो पढ़ाती हैं उससे बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पिछले 30-35 साल से इस क्षेत्र में हैं और उन्हें पता है कि सवाल कहाँ से आता है। वो कॉन्फिडेंटली बोल देती हैं कि मेरे में पढ़ाए हुए में से ही पूरा का पूरा पेपर आएगा, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें ये भी पता है कि कौन पेपर सेट करता है, उन्हें ये भी पता है कि पेपर सेटर का माइंड कहाँ पे। तो एथिक्स उन्होंने पढ़ाई हुई है। और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी साइंस का कुछ हिस्सा जिसमें बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है, तो वो कुछ अपने डॉक्टर सविता मलिक मैडम हैं, ये डॉक्टर हैं, तो इन्होंने कराई हुई है। एंड विक्रम सर के द्वारा राजस्थान की आर्ट कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी कराई हुई है। पंकज सर के द्वारा मैथ रीजनिंग कराई हुई है। हितेश वैष्णव सर के द्वारा राजस्थान का इतिहास और हिंदी। आप पढ़ना, बहुत शानदार मजा आएगा इनका, क्योंकि इन्हें बहुत डीप नॉलेज है हर टॉपिक की। एंड इकोनॉमिक्स अंजलि तोमर मैम के द्वारा कराई हुई है। बाकी इकोनॉमिक्स को हम और भी अपडेट कर रहे हैं। राजस्थान की इकोनॉमी मैंने भी कराई थी। तो जो भी होगा धीरे धीरे हम जो नया कंटेंट जो हमें लग रहा है, आप देखिए पहली बार में हमने ये सफलता प्राप्त करी कि 2021 में पहली बार में हमारे 200 प्लस स्टूडेंट जो प्री एग्जाम में पास हुए। अभी टॉप 50 करके अपना आरएस मेंस का आंसर राइटिंग चल रहा है, तो जिसमें 50 स्टूडेंट को हमने ले रखा है ओनली, तो वो भी डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो देखिए हमारे द्वारा शुरुआत की गई, तो हमने कहा कि वीडियो बनाना शुरू किया एंड पीडीएफ देना शुरू किया। फिर हमें आइडिया आया कि पीडीएफ के साथ में पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में क्यूज भी देनी चाहिए जिसमें ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन, तो घटना चक्र एंड बाकी अन्य जो बुक्स हो सकती हैं जिसमें ओल्ड ईयर्स में 40-50 साल में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे गए, उनको क्यूज फॉर्मेट में दिया। फिर किसी भी स्टूडेंट ने आइडिया दिया, सर क्यूज में तो अच्छी बात है, इनका सॉल्यूशन भी लिखवाओ, तो सॉल्यूशन भी लिखवाया क्यूज के साथ साथ में। फिर उन्होंने बोला क्यूज की पीडीएफ भी दे दो सर, हम जब क्यूज कर लेते हैं तो उसके बाद पीडीएफ पढ़ने का मन करता है, तो पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कराने लगे। एंड जब नया चीज़ अभी आई मेंस के रिगार्डिंग, तो हमने हर टॉपिक में मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के, ये हर टॉपिक के साथ में। तो इस तरीके से अगर आप एक बार में पढ़ लोगे किसी टॉपिक को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको
अदर किसी सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट आपको मेहनत करनी होगी, आपको रिवीजन करना होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारा पढ़ाने का क्या रहता है, आप मेरी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो रैंडमली कोई भी वीडियो उठा लेना, साइंस के रिलेटेड, बायोलॉजी के रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना। बट हमारा अप्रोच क्या रहता है, अप्रोच ये रहता है कि हम आपको एक लर्नर के रूप में मानते हैं, हम भी लर्नर हैं, हम भी सीखने वाले हैं और आप भी सीखने वाले हैं। तो हम चीज़ों को जीरो लेवल से शुरू करते हैं। तो शुरू में हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, कहानी के रूप में लेते हैं, और फिर उसके बाद में उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि ये घटनाएं क्यों हुई, और लास्ट में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम जो है उसमें फैक्ट जोड़ देते हैं। तो ये हमारा सभी टीचर्स का जो है वो पढ़ाने का तरीका रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगली बात, हम उस कंटेंट को, जो कंटेंट बाकी टीचर 4 घंटे या 5 घंटे में कराते हैं, उस कंटेंट को हम 2 घंटे में कराते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमारी पीडीएफ पहले से रेडी होती है। मैंने हर टीचर के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि सर पीडीएफ पहले से ही जो है वो डिजाइंड होनी चाहिए, डिजाइन डिस्प्ले में होनी चाहिए कि 0 लेवल से हाई लेवल तक जाना चाहिए बच्चा। एंड उस पीडीएफ को ही आपको एक्सप्लेन करना है जितना अच्छे तरीके से हो सके। एक्स्ट्रा चीज़ें लेक्चर में हम लिखते नहीं है। एक होता है कि आप ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो वहाँ पे आपको टीचर बोर्ड पे लिख लिख के समझा देगा पहले, एंड देन फिर आपसे बोलेगा कि आप लिख लीजिए, तो वो 20 मिनट लिखाने में वेस्ट करेगा। तो वो जो लिखाने वाला टाइम है, बोर्ड पे जो एक्स्ट्रा लिखाने वाला टाइम है, उस टाइम को हम हटा के और मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें समझाने पे फोकस करते हैं, डायग्राम बना के समझाने पे फोकस करते हैं, फ्लो चार्ट बना के समझाने पे फोकस करते हैं। तो ये आप क्लियरली देख पाओगे कि जो कंटेंट मैं 1 या 2 घंटे में करा रहा हूँ, उसी कंटेंट को बाकी अन्य जगह 3 घंटे, मतलब ये मानिए 2.5 से 3 गुना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बेनिफिट ये है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, बस आपका काम है उस चीज़ को रिवाइज करना। स्टोरी, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, ये हमारी पढ़ाने की पद्धति है। ओके, तो हमारे कोर्स के फ़ायदे, प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी है, कम से कम समय में अधिक अध्यापन कराते हैं हम। हमारा कोर्स अगर आप लेते हैं तो 18 महीने की वैलिडिटी है। अगर कोर्स लेना है तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है न्यू इंडिया नव भारत निर्माण, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और या ये जो नंबर है 9352 88 71 85, इस पर कॉल करके समझ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हम कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, अनलिमिटेड वीडियो वाचिंग है, आप कितनी भी बार वीडियोज को देख सकते हैं, ये हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया है स्पेशली। एंड देन हैंड रिटन डाउनलोडेबल नोट्स हैं, नोट्स जो हैं उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट सीरीज है प्री और मेंस की, मैंने बताया कि 2 नंबर के, 5 नंबर के मेंस के, और प्री में ओल्ड ईयर्स में जो भी सवाल आए। वीडियो की स्पीड चेंज कर सकते हो, एक बार आपने लेक्चर देखा, दूसरी बार अगर आपको देखना है तो स्पीड 1.5 क्रॉस 2 क्रॉस करके आप देख सकते हो। वीडियो की क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो। वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है। पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रिंट भी करा सकते हो, वीडियो को डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल के अंदर ही देख सकते हो, और वो भी एप्लीकेशन के अंदर। चैट सपोर्ट है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझनी है, तो चैट बॉक्स है, वहाँ पे आप लिख दीजिएगा। मंथली करंट अफेयर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और इसमें हम सजेशन जो देते हैं मूमल की एंड क्रोनोलॉजी की ही आपको सजेशन देते हैं, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स के लिए। बाकी कुछ कंटेंट हम भी प्रोवाइड कराते हैं। तो टेस्ट सीरीज का ये कार्यक्रम आपको अलग से दिख जाएगा, हमारे इस कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। एंड कोर्स खरीदने के लिए आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खास बातें हैं, वीडियो कितनी भी बार देख लीजिए एंड क्वालिटी चेंज कर लीजिए। ओल्ड ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो भी आपको अपडेट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है, इससे आप जुड़ सकते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आरएस एग्ज़ाम की 0 लेवल से प्री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस रटना है, सिलेबस रट के ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, सोर्सेज रखने मिनिमम, और बार बार रिवाइज करना है, जितना हो सके उतना बार रिवाइज करना है सोर्सेज को, दैट्स इट। यही आपको मेंस के हिसाब से। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरएस 2022 की, तो अभी से प्री कम मेंस की तैयारी शुरू कर दें, और प्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ओल्ड ईयर्स के, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड मेंस की आंसर राइटिंग भी शुरू कर दें, क्योंकि हम हर टॉपिक का, मैंने बोला हर टॉपिक का फाउंडेशन कोर्स है, तो हर टॉपिक का हम आपको अपडेट कर रहे हैं। साइंस वाला अपडेट कर चुके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला अपडेट हो चुका है, एथिक्स वाला अपडेट हो चुका है, जिसमें आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो वो आप खुद से ट्राई कीजिए कि बेस्ट से बेस्ट आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अभी से आपको मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी भी। ये शायद हमारा अकेला इंस्टीट्यूट है इस मामले में जो पहले से ही आंसर राइटिंग की तैयारी करा रहे हैं। बाकी क्या करते हैं कि पढ़ाना होता है, ठीक है, लेकिन हमारा फोकस है कि एग्जाम ओरिएंटेड आपका रहना चाहिए।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आरएस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, या ये जो नंबर आपको प्रोवाइड किया है इस पर आप कॉल करके बात कर लीजिए। मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप प्रॉपर वे में हमारी जो गाइडलाइंस हैं, हमारे जो गाइडेंस हैं उसको फॉलो करते हैं तो आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। बट ध्यान रखना कि हम सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, मेहनत आपको करनी होगी, रिवीजन आपको करनी होगी। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और रिवीजन कम से कम 5 या 6 बार मांगता है। 5 या 6 बार के बगैर ही काम नहीं चलता है इसमें। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई विश कि आप प्रॉपर वे में तैयारी करते हुए एक ही बार में अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।